एवरीवन, दिस इज दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे कि किस टाइप से आगे के जो 3 मंथ्स हैं उनको अपने को कैसे यूटिलाइज करना है, किस वे में अपने को अपनी प्लानिंग करनी है, जिसकी वजह से जो 3 मंथ्स है, जो इफेक्टिव टाइम अब अपने पास में बचा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो अब भी टाइम है, अब भी सुधर जाओ, समझ जाओ, अब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो ये मंथ है, अगर नवंबर को आपने निकाल दिया तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आ जाएगा। तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ये आपने डायलॉग सुना ही होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ ले, तो वही जो चैप्टर आता है 1-2 पन्ने पढ़ेगा और वापस उठकर चला जाएगा, या फिर वीडियो गेम खेलेगा, फोन पर पढ़ेगा। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो आपको अब बहुत ही डेडिकेशन के साथ में, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस मंथ तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये सब चीजें आज आप इस छोटी सी वीडियो के जरिए देखेंगे। चलिएगा स्टूडेंट्स, बात करते हैं। नवंबर स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर और जनवरी। सर आप बोलोगे ये रेड क्या है सर, ये वाला? तो ये आप मान लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा कि जिस भी आप स्कूल में हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो या फिर एसआईपी बैच में हो, तो आपकी मान लीजिएगा कि तो आपके दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर, यानी कि ऑन एन एवरेज 10 to 15 के आसपास आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले होंगे, या फिर हाफ ईयरली, काफी सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली नहीं हुई है, या फिर यहां पर भी आपके प्री बोर्ड वाला सिस्टम यहां से चालू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी सारे स्कूल्स में जनवरी में तो हो ही जाएगा। अभी तक जहां पर नहीं हुए तो यहां पर भी एग्जाम होगा फुल फ्लेज। तो ये कैसे क्या करना है, तो जो रेड यहां पर मार्कआउट है, ये है कि एग्जाम्स में ये वाले जो डेट्स है इसको आपको लीव कर देना है। यानी कि मतलब इन 3 मंथ में से भी अभी ये वाले जो टाइम ड्यूरेशन है, इस पीरियड में अपने को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अपने को स्कूल्स में एग्जाम्स देखने जाने हैं, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा मैं बात करूं, आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपके पास में 70 दिन पड़े। कितने दिन पड़े? 70 डेज आपके पास में है। आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है। देन आफ्टर, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको कह सकते हैं कि जो आपके 3 कोर पेपर्स है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, उसी के साथ साथ में जो आपके 2 अलग सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा बूम करवाएंगे आपके बोर्ड्स में, जो है इंग्लिश, हिंदी, या फिर हो सकता है मैथमेटिक्स। अगर आधे जनों के हो सकता है कि मैथ्स की जगह पीई हो सकता है, आईपी हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है टिल नवंबर एंडिंग तक, यानी कि 25 से 30 तारीख तक, 25 नवंबर तक एस्टिमेटेड आपका 80%, कितना? 80% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 80% तक आपका नवंबर टिल 25 नवंबर तक आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है, ऑन टाइम है, ऑन ट्रैक है, तो सेकंड चीज है, इसके बाद में आप, यानी कि मोटा मोटा आप 1 दिसंबर से मान लीजिएगा कि आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। आपका क्या करना है? रिवीजन। सर रिवीजन कैसे स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर से चालू करें, पहले कौन सा चैप्टर पढ़े? तो बच्चों ध्यान रखना, रिवीजन आपको जो करना है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। कैसे करना है? बिल्कुल स्टार्टिंग से, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है, और चैप्टर नंबर लास्ट जो पार्ट ए है, पार्ट बी है, वो जितने भी चैप्टर्स है उनको आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर टाइम कैसे सेट करें, तो मेरी बात सुनो बच्चों। बात करते हैं टाइम क्या, तो सबका कोई अर्ली मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई नाइट्स में पढ़ता है, वो अपने हिसाब से देखना है। लेकिन रिवीजन में आपको सारी चीजें पढ़नी है और हर एक चीज, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर आपको किसी भी पोर्शन में कुछ भी इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है टीम डीएसए का, उस नंबर पे आपको उसी टाइम तुरंत आपको जो डाउट है उस डाउट को आपको फॉरवर्ड करना है, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो मिस नहीं हो जाए। और हो सकता है कि जो कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो वही कंसेप्ट आपके पेपर में पूछ लिया जाए, तो कितना बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स को ये छोटे छोटे लॉसेस हो, ठीक है। तो रिविजन आपको दिसंबर में स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, जब आपके प्रॉपर आपका 15 से 20 दिन में
15 से 20 दिन में ऑन एन एवरेज आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अब रिवीजन कब होगा? जब आपका कोर्स टाइम पर कंप्लीट होगा, सीधी सी बात है ना। तो कोर्स को भी आपको अच्छे तरह से देना है। जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो आप जिसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, वेदर इट्स कैम्ब्रिज, आईसीएसई, सीबीएसई और आरबीएसई स्टेट बोर्ड्स की बात कर लो, तो वहां पर आप भी क्लास टेस्ट देते होंगे, तो वहां से भी थोड़ी बहुत आपकी प्रिपरेशंस होगी। ठीक है, अब रिविजन्स में आपको सब चीजें कवर आउट करनी, फिर करना है मॉक लगाना। आपको क्या लगवाना है? मॉक पेपर्स लगवाना है। ठीक है, इसमें आपको मेन जो टारगेट रखना है, मेन अपने को जो दिमाग लगाना है, वो दिमाग कहां पर लगाना है बच्चों? वो दिमाग लगाना है राइटिंग प्रैक्टिस पर। कहां पर? राइटिंग स्किल्स पे। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं डायग्राम बनाऊं, रंगोलिया बनाऊं, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन यहां पर राइटिंग स्किल्स के ऊपर आपको वर्क करना है कि इस आंसर को कैसे लिखा जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मोस्टली बात करें तो डायग्रामेटिकल आपको करना पड़ता है। अकाउंटेंसी में बात करें तो स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा। मैथ्स में बात कर लो, ठीक है, केमिस्ट्री में सब फॉर्मूला वाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर राइटिंग स्किल्स का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। अब काफी सारे बच्चे पूछेंगे कि सर मॉक कहां से लाए, मॉक पेपर्स कहां से लाए, कौन से ऑथर्स के यूज करें हम मॉक पेपर्स? तो बच्चों देख लो, मार्केट में काफी सारी वेराइटीज अवेलेबल है, काफी सारे ऑथर्स है जिनके मॉक पेपर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर आप मार्केट से प्रिंटेड नहीं लेना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके गूगल के जरिए या फिर जो आप मतलब सोशल मीडिया के जरिए भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं बच्चों, आपको एक पर्टिकुलर किसी भी ऑथर के 1 से 2 मॉक ले लो, ठीक है, और उसको लगाओ। बच्चे क्या करते हैं? 4 से 5 अलग अलग ऑथर्स के बुक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग पेपर्स कलेक्ट करते हैं, और होता है ये लास्ट तक कि उसमें से अगर मैं उनको अगर सही से पूछा जाए तो उन्होंने एक भी मॉक टेस्ट प्रॉपर नहीं लगाया होगा। तो ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट एक बार लाओ, ठीक है, एक ऑथर का लाओ, उसको 10 बार सोल्व करो। पर बच्चे क्या करते हैं? 10 लाते और एक बार भी सोल्व आउट नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो अपने को क्या करना है? 1 से 2 मॉक लिया अपने हिसाब से, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे, और डीएसए के भी मॉक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई लेना चाहते हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे सर डीएसए का प्रमोशन करो, नहीं, जो हमारे कह सकते प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स थे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि वहां के जो मॉक से जो उनको बेनिफिट्स मिला, वो कितना बेनिफिट मिला और कितने क्वेश्चंस रैंडम वहां से पूछे गए। ठीक है, और भी आप किसी भी ऑथर के यूज कर सकते हो। ठीक है, मॉक में कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब बच्चों टाइम आ चुका है, यानी कि मैं बात करूं जनवरी आ गया, क्या आ गया? जनवरी आ गया, और प्री बोर्ड्स का टाइम आ गया, प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशंस का टाइम हो गया। और स्कूल्स वालों ने, कोचिंग्स वालों ने, इंस्टीट्यूट्स वालों ने, एसआईपी वालों ने आपके गूगल पर, सॉरी आपके व्हाट्सएप पर आपका क्या आ गया? प्री बोर्ड्स का टाइम टेबल आ गया कि इस दिन इसका पेपर, इस दिन इसका पेपर। अब क्या करे बच्चा? वो टेंशन में, सर अब क्या किया जाए? तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। ठीक है, प्री बोर्ड्स की नेगेटिव तो ये है कि यहां पर आप पेपर दोगे तो नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं, ये ओनली फॉर प्रैक्टिस सेट्स के लिए रहता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है बच्चों, अगर आप प्री बोर्ड्स अगर प्रॉपर दोगे, प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करके, रिवीजन करके, मॉक लगा के अगर प्रॉपर आप प्री बोर्ड्स दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस टाइप से बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछने वाले हैं और किस टाइप से क्या क्या गलतियां हैं जो हम यहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स को, सिली मिस्टेक्स को आप वहां से पकड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि हम प्री बोर्ड कौन दे, अपन तो बोर्ड्स की तैयारी करते नहीं। आपको जो आपके स्कूल लेवल्स पर या फिर एसआईपी वाला सुन लेना, ठीक है, तो उनको क्या करना है? प्री बोर्ड्स भी देना है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। ये बहुत बड़ा टास्क रहता है। कॉमर्स की बात करूं तो मोस्ट कोर सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और मैथ्स। ठीक है, तो अकाउंट्स जो सब्जेक्ट उसको आपको डेली पढ़ना है। अकाउंट्स को आपको डेली पढ़ना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं अकाउंट्स को 5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे भी पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ठीक है, रूटीन में चीजें होनी चाहिए। फिर जिनके मैथ्स है तो उनको मैथ्स भी डेली पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है। अगर इको और बिजनेस है, ठीक है, कैम्ब्रिज वाले सुन लेना, इको और बिजनेस है तो उन बच्चों को ये है कि आप उसको अल्टरनेट बेस पर कर सकते हो। एक दिन इको, एक दिन बिजनेस, एक दिन इको, एक दिन बिजनेस। अब वो आपको डिसाइड करना है
कि पहले इको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि इको में कंसेप्ट क्लियर है, ठीक, कंसेप्चुअल चीजें हैं और पढ़ रखी है सब अच्छे तरीके से, तो बिजनेस पे फोकस करो। अगर आपको लगता है नहीं बिजनेस अच्छी है, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस करनी, तो राइटिंग प्रैक्टिस तो अपने हिसाब से अल्टरनेट डेज पर करना है। अब बच्चों बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी, भाई इसको भी छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन कोरिंग पेपर्स के अंदर अपने मार्क्स ऊपर नीचे होंगे तो जो बना करेगा वो कौन करेगा, इंग्लिश और हिंदी। तो इनको आपको वीक में 3 डेज देने, कितने, एक हफ्ते में 3 दिन इनको अपना समय देना है और इंग्लिश हिंदी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो और मैथ्स को आपको डेली पढ़ना है। तो ये तो मैंने बता दिया कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है। अब बच्चों का काफी सारे बच्चों को डाउट आता है, सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़े कम पढ़े। तो जैसे अकाउंटेंसी का फॉर एन एग्जांपल अकाउंट्स की बात करते हैं, ठीक है। आपको पता है हर एक चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 के अंदर बात करें तो 1 2 3, जैसे कि यहां लिख रखा है मैंने ना ये चैप्टर, सॉरी, टॉपिक 1 2 3, जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें 3 टॉपिक्स होंगे। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी 10 to 15 क्वेश्चंस मोस्टली होते ही हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर किसी ऑथर्स की बुक्स फॉलो करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर नंबर 1 उठाया, उसका आपको पता है कि टॉपिक 1 के 10 क्वेश्चन एक जैसे सिमिलर है, तो आपको क्या करना है, रैंडम 1 क्वेश्चन कर लेना है, 2 क्वेश्चन कर लो बस। फिर आपको टॉपिक 2 पे जाना है, इसी के वो करने 2 क्वेश्चन, फिर चैप्टर नंबर 1 के, फिर टॉपिक 3 पे जाना है, और इस टाइप से करना। बच्चे क्या करते, गलती ये करते हैं, पेरेंट्स बोलते तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, तो बच्चा क्या करता है, जो उसको याद होता है वही खोल के बैठ जाता है, ठीक है। काफी सारे मैंने बच्चों को देखा थ्योरेटिकल पोर्शन में वो क्या करते हैं, जो उसको चैप्टर याद होता है उससे क्या वो वापस वो पढ़ता है, दिस इज दिस नोन एज दिस एंड दिस। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 पर जाना है वापस आपको, उसका फर्स्ट पार्ट के टॉपिक्स जब कंसेप्ट क्लियर हो तो आगे बढ़ो ऐसे, यानी कि हर एक टॉपिक के आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। ये नहीं देखना कि ये आता है चलो आगे, क्योंकि कई बार अकाउंटेंसी में ये बहुत बड़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती है कि तो राइटिंग प्रैक्टिस अपना प्रॉपर नहीं होती। यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब अच्छी राइटिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, स्पीड फास्ट नहीं रह पाती। अकाउंटेंसी की बात करें और इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करें तो सबसे बड़ा डर बच्चों का यही रहता है। इकोनॉमिक्स की भी बात करें तो बच्चे को कंसेप्चुअल चीजें होती है लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाता, बिकॉज क्योंकि पेपर लेंदी आता है और पेपर उनका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है बच्चों। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों को भी अगर आपने प्रॉपर यूटिलाइज कर दिया तो आप बोर्ड में 85 प्लस जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हो सर हमारे तो टारगेट ही ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा कम बता दिया आपने, तो बच्चों ये मैंने सब ऑन एन एवरेज, लो बिलो एवरेज और अपर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं सब को देख के मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर मार्क्स ज्यादा लगाओगे, ज्यादा रिवीजन अच्छे से करोगे तो आप कहीं 90 प्लस भी जा सकते हो, ठीक है। आप सभी को पता है डीएसए के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट कैसे था, वो आपको सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। आई होप कि अब आपको किस टाइप से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको कितना समय देना है, टाइम देना है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू टीम डीएसए।